धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में जो कोई भी व्यक्ति उन्नति के सोपानों को चढ़ता है या जिसने भी उन्नति के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया है, वे अपने कर्तव्यों का पालन करके ही वहाँ तक पहुँचा है। बिना कर्तव्य का पालन किए वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। कर्तव्य प्रत्येक प्राणी के अपने अलग अलग होते हैं। जो जिस पद पर आसीन है उसके उस पद के अनुकूल कर्तव्य भी अलग अलग होते हैं। पिता के कर्तव्य पिता को पालन करने होते हैं, पुत्र के कर्तव्य पुत्र को पालन करने होते हैं। राजा का कर्तव्य राजा को पालन करना होता है, प्रजा का कर्तव्य प्रजा को पालन करना होता है। गुरु अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, शिष्य अपने कर्तव्य का, भक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो भक्त जिसे मानता है भगवान, वह अपनी भगवत्ता में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है। बिना कर्तव्य का पालन किए तो संसार में किसी को सुख शांति का अनुभव नहीं हो सकता। कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति वह लोक में तो प्रशंसा का पात्र होता ही है, वह स्वयं में भी ऐसी अचिंत्य आनंद का अनुभव करता है जो आनंद उसे कर्तव्य का उल्लंघन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, किसी और बड़े से कार्य को करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। कर्तव्य का पालन करने से जो आनंद आता है वह आनंद कर्तव्यहीनता से नहीं आ सकता। जैसे यदि दूध में, खीर में, चाय में शक्कर जितनी डालनी इतना डाल दिया जाए तो उससे वह वस्तु अच्छी लगती है। कम डालो तो भी ठीक नहीं लगती, ज़्यादा डाल दो तो भी उसे रुचिकर नहीं लगती। सब्जी में नमक जितना अपेक्षित है उतना डाला जाए, सब्जी अच्छी लगती है। उससे कम डालो तब भी वह आनंद नहीं आ सकता, और ज़्यादा डाल दो तो उसे खाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार कोई बालक दूध पीता है, वह 1 गिलास दूध पीता है, छोटा बालक है, उतना दूध ही से मिले तो संतुष्ट होता है, कम मिले तो थोड़ा ज़्यादा की इच्छा करता है, ज़्यादा मिले तो नुकसानदायक हो जाता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं, जितने कर्तव्य हैं उतने कर्तव्य का पालन उसे करना चाहिए। कर्तव्य के बिना संसार में कोई भी जीव नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। जो जहाँ है वहाँ देखे कि उसके वहाँ क्या कर्तव्य हैं। कर्तव्य का संबंध द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से भी है। किस स्थान पर उसका क्या कर्तव्य है, किस घटना के समय उसका क्या कर्तव्य था, किस अनुकूलता में उसका क्या कर्तव्य था, किस प्रतिकूलता में उसका क्या कर्तव्य था, ये कर्तव्यों का निर्धारण समय और स्थान के अनुसार भी होता है। तथा जो व्यक्ति है उसका क्या द्रव्य है, वह किस शरीर से युक्त है, किस सामर्थ्य से युक्त है, उसके अनुसार भी होता है। वे अपने कर्तव्य का पालन कौन से परिणामों से, भावों से कर रहा है, इस पर भी होता है। कर्तव्यशील श्रावक देवताओं के द्वारा भी पूजा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। कर्तव्य से रहित साधक वह उस प्रकार की प्रशंसा, स्तुति, भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। कर्तव्यहीन राजा को पद से च्युत कर दिया जाता है और कर्तव्यशील सेवक प्रजा में न केवल प्रशंसा का पात्र होता है, अपितु
वह पुरस्कार का पात्र भी होता है। कक्षा 1 में पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अच्छी तरह से पढ़ता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है स्कूल के प्रमुख व्यक्ति प्रिंसिपल के द्वारा और समाज के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, घर के मुखिया के द्वारा, सबके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। यदि स्कूल का प्रधानाध्यापक अपने कर्तव्यों की चोरी करे तब एक छोटा सा व्यक्ति भी उसकी निंदा करने लगता है, ये कर्तव्य का पालन नहीं करते, उसे कोई सम्मान नहीं करता। प्रारंभ में भले ही कोई सम्मान करे किंतु शनि शनि उनके प्रति सम्मान की भावना नष्ट हो जाती है। महानुभाव, श्रावक जो नित्य अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, श्रावक का आशय शायद आप समझ रहे होंगे, श्रावक माने गृहस्थ जो घर में रहते हैं, जो श्रद्धावान होते हैं, विवेकवान होते हैं, क्रियावान होते हैं, जो अपने प्रभु परमात्मा, अपने धर्म शास्त्र और गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो प्रत्येक क्रिया को विवेक पूर्वक करते हैं, किसी आवेग और उत्तेजना में नहीं करते। एक क्षण के लिए भी की गई आवेग और उत्तेजना की क्रिया न केवल इसी भव को बर्बाद करेगी, हो सकता है आगे के असंख्यात भव भी बर्बाद कर सकती है और हो सकता है कि आपको सुदीर्घ काल तक दुखद कष्टों को भोगना पड़े। किसी शायर ने ठीक कहा, तवारीखी में कुछ ऐसे मंजर भी नुमाया हैं, तवारीखी में कुछ ऐसे मंजर भी नुमाया हैं, लम्हों में खता की सदियों ने सजा पाई। क्षण भर के लिए कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति एक क्षण में गलत काम कर दिया, उसकी सजा सदियों तक भुगतती हैं और वह व्यक्ति भी कितने दीर्घ काल तक दुख भोगता है। भगवान महावीर स्वामी के जीव ने मरीचि की पर्याय में एक गलत संदेश दे दिया कि आत्मा का कल्याण तो कैसे भी हो सकता है, इस प्रकार से तप संयम साधना करना जरूरी नहीं है, मेरी शरण में आ जाओ, मैं सबका कल्याण कर दूंगा, मोक्ष पहुंचा दूंगा, मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। उसका परिणाम ये हुआ, वह मरीचि का जीव तृतीय काल के अंत में होने वाला, वह थोड़े से काल मोक्ष जा सकता था किंतु एक गलती के कारण पूरा चौथा काल भ्रमण करता रहा, एक कोटा कोटि सागर तक। वह एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में परिवहन करता रहा, एक छोटी सी भूल के कारण। राह शौक में उठाया था एक कदम गलत राह पर, शौक में ही उठाया था एक कदम गलत राह पर, तमाम उम्र मंजिलें हमें खोजती रहीं, मंजिल पा न सकें, न हम मंजिल को पा सके। ऐसे एक छोटी सी गलती, अपने कर्तव्य की हीनता व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक गिरा सकती है। जो व्यक्ति आज टॉप पर पहुँच गया है, उच्च कोटि पर पहुँच गया, शिखर पर पहुँच गया, यदि उसका एक पैर फिसल जाता है तो संभावना है वह पर्वत की चोटी के बाजू में बने हुए उस समुद्र के नीचे तल तक भी पहुँच सकता है। इसलिए अपने कर्तव्य में कभी चूक मत करो और कर्तव्य पालन का अहंकार भी मत करो। जो कर्तव्य का पालन कर रहा है उसे उसकी प्रेरणा दो, किसी को अपने कर्तव्य से च्युत मत करो। तो गृहस्थों का धर्म है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। कर्तव्य का पालन गृहस्थ वह है जो घर में रहता है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, उनमें प्रेम से रहता है, मेल मिलाप से रहता है, बांट करके खाता है, प्रभु की पूजा आराधना अर्चना करता है, वह गृहस्थ है, वह ऐसे कार्य करता है, तभी उसकी शोभा है, तभी लोग उसका सम्मान करते हैं। इसी बात को आज से 2000 वर्ष पूर्व आध्यात्मिक योगी आचार्य कुंदकुंद स्वामी, जिन्होंने न केवल अपनी आत्मा को आध्यात्म विद्या से परिपूर्त किया, अनेकों हजारों साधु साध्वियों को भी उन्होंने उस प्रकार के तत्व ज्ञान से लाभान्वित किया। न केवल उस समय, अभी तो आज तक उनके द्वारा लिखे हुए साहित्य लोगों के लिए आध्यात्म विद्या के लिए उच्च कोटि का साहित्य माना जाता है। वे आचार्य कुंदकुंद स्वामी 84 पहाड़ों की रचना की, प्राकृतिक भाषा में अपनी मूल भाषा में ग्रंथों का लेखन किया। उन आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने गृहस्थों के लिए कर्तव्य कहे। ये कर्तव्य कुंदकुंद स्वामी ने नहीं, अपितु मैं समझता हूँ विश्व में जितने भी धर्म हैं, इन दो बातों को तो गृहस्थ के लिए अनिवार्य कहते ही हैं।
लोक व्यवहार में एक बात सुनने में आती है, कुछ दान पुण्य करो, दान पुण्य के बिना कल्याण नहीं होता। तो दान जानते ही हैं, पुण्य माने पूजा। आचार्य महोदय कुंद कुंद स्वामी भी इसे ऐसे ही कह रहे हैं, जिण पूया मुनि दानम करे जो देद सत्य रूवेण, सम्मा इट्ठी सावे धम्मी सो होई मोख मग्ग रहो। रैणसार नाम का एक ग्रंथ है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, उच्च कोटि का ग्रंथ है, श्रावक और साधुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस ग्रंथ में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी कह रहे हैं, आध्यात्म के सागर में डुबकी लगाने वाले, अवगाहन करने वाले क्या आनंद से मस्त होकर लिख रहे हैं, वो कार्य का गाथा लिख रहे हैं। जिण पूजा, उसकी पूजा करो जिसने जीत लिया है अपने आप को। उसकी पूजा करो जिसने जीत लिया है इंद्रियों को। उसकी पूजा करो जिसे कुछ भी चाहिए नहीं। उसकी पूजा करो जिसमें राग द्वेष मोह का अंश भी नहीं है। उसकी पूजा करो जो संसार परिभ्रमण को नष्ट कर चुका या कर रहा है। उसकी पूजा करो जो संसार के जन्म मरण से मुक्त होने वाला है, जिसका मुक्त होना निश्चित है। जैसे कर्मों का क्षय करके मोक्ष जाना ही है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की, अरिहंत भगवान की, सर्वज्ञ देव की, प्रभु परमात्मा की पूजा करो। बिना पूजा के किसी की आत्मा पूज्य बनती नहीं। बिना पूजा के आत्मा में विद्यमान विषय कसायों का समन होता नहीं। बिना पूजा के पाप नष्ट होते नहीं। जैसे दिया सलाई के बिना दीपक नहीं जलता, अग्नि के किसी निमित्त के बिना दीपक नहीं जलता, ऐसे ही बिना पूजा के पापों का नाश नहीं होता। ग्रस्त है वह पूजा करता है, अपनी विधि से करता है, भगवान के सामने, प्रभु परमात्मा के सामने द्रव्य का क्षेपण करता है, अपना सर्वांग समर्पित करता है। साधक है वह प्रभु का ध्यान लगाता है, भक्ति करता है, उसके पास कोई द्रव्य चढ़ाने के लिए नहीं है, सब कुछ त्याग कर दिया। वह भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके और उनका चिंतन करते हुए, गुणों का चिंतन करते हुए सर्वस्व समर्पण कर देता है प्रभु परमात्मा के चरणों में, उसकी भी पूजा है। तो ग्रस्त बिना पूजा किए परमात्मा को न माने, परमात्मा को न पूजे, प्रभु परमात्मा की भक्ति स्तुति वंदना आदि न करे, तो बताओ वह अपने पापों को कहाँ धोएगा। अरे रक्त का दाग तो जल से ही धुलता है, रक्त का दाग कभी रक्त से नहीं धुलता। ग्रस्त जीवन में किए जाने वाले कार्य, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आरंभ शारंभ के कार्य करते हो, उसमें बहुत सारे पाप का संचय हो जाता है। उस पाप को धोने के लिए प्रभु परमात्मा के चरणों में माथा टिका देते हो, हृदय अर्पण कर देते हो और अपनी इंद्रियों को वहाँ समर्पित कर देते हो, तब निस्संदेह वह व्यक्ति आत्म कल्याण का पथिक बन ही जाता है। तो पूजा करना, फिर क्या कहा, जिण पूजा मुनि दानम, मुनि को दान देना। मुनि का अर्थ सब जानते ही हैं, जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हुए जो स्वपर के कल्याण में संलग्न रहते हैं। वे सन्यासी कहो, साधु कहो, संत कहो, महात्मा कहो, कोई भी नाम से पुकारो, उन्हें दान देना जरूरी, क्योंकि वे स्वयं धर्म मूर्ति हैं। यदि उन्हें आहार आदि भोजन आदि दान नहीं दिया तो उनका शरीर कब तक चलेगा। तो उनको दान देने से व्यक्ति का अपने परिग्रह के प्रति ममत्व कम होता है, और जो भोजन करता है दूसरों को खिला करके, तो भोजन उसके लिए अमृतोपमा बन जाता है, वह भोजन औषधि बन जाता है, वह भोजन उसके लिए सुख देने वाला बन जाता है। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति, सज्जन पुरुष दूसरे को खिलाए बिना खाता नहीं। वह समझता है दूसरे को खिलाए बिना मैं खाऊंगा तो मैं भोजन नहीं कर रहा, लगता है पाप का भक्षण कर रहा हूँ। आचार्य सोमदेव सूरी ने तो लिखा है, जो बिना साधु को आहार दिए भोजन करता है वह सप्तम नरक के अंधकार का भक्षण करता है। इसलिए दान दे करके या दिला करके या उस समय हाथ जोड़ करके अनुमोदना करके, जहाँ कहीं भी संत महात्माओं का, साधर्मियों का भोजन होता हो, आहार होता हो, वो निराकुलता से हो। उन्हें जो कुछ भी ग्रहण करना चाहते हैं साधना के लिए, तपस्या के लिए, जीव रक्षा के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, शरीर को रखने के लिए, वह जो ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त हो,
उनके आहार में, भोजन में कोई व्यवधान ना आए, कोई विघ्न ना आए, कोई अंतराय ना आए। और वह गृहस्थ दान भी दे तो शक्ति के अनुसार, पूजा भी करे तो ऐसा नहीं महापूजा करे, शक्ति नहीं है तो अल्प पूजा करे, पूजा करे जरूर। भगवान के सामने बहुत द्रव्य चढ़ाए तभी पूजा मानी जाएगी। अरे भैया मुट्ठी भर चावल भी चढ़ा दिए तुमने तब भी पूजा हो जाएगी। यदि तुमने शक्ति अनुसार कुछ भी अर्पण कर दिया, उस वस्तु के प्रति मोह का त्याग कर दिया, शुद्ध प्राशुक वस्तु, उचित वस्तु का आपने वहाँ पर समर्पण किया है, उससे आपकी पूजा होती है। पूजा तो यहाँ अंतर आत्मा से होती है। जब अपने इष्ट आराध्य के प्रति पूज्यता का भाव आ जाए, उस भाव के साथ जो कुछ भी अर्पण करोगे तो पूजा बन जाएगी। साधु को दान भी दो तो शक्ति के अनुसार दो। जिस चीज़ की साधु को आवश्यकता है, भोजन आदि की, या संयम की साधना में आवश्यक पिछी कमंडल आदि की, या पुनः उपकरण चटाई आदि की, इनकी आवश्यकता, शास्त्र आदि की आवश्यकता, वो दान दो, अनावश्यक दान नहीं दो। तो ये दान देना है साधु संत को, तो ये दान उसके लिए, साधु संत के लिए मोक्ष मार्ग में कारण बन जाएगा। उस दान के माध्यम से वह धर्म धारण कर सकेगा, वह आत्म कल्याण कर सकेगा, और जो आत्म कल्याण करने में समर्थ है उसके माध्यम से नियम से पर कल्याण भी होता है। साधु आत्म कल्याण करता है, अर्थात वह श्वास ले रहा है और श्वास छोड़ रहा है तो पर कल्याण कर रहा है। कोई व्यक्ति श्वास लेता जाए तो जीवित नहीं रह सकता, छोड़ता जाए तभी जीवित नहीं रह सकता। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं जो सदा दूसरे का कल्याण ही करता रहे, तब भी ऐसा व्यक्ति कोई मिलना कठिन है, नहीं मिलेगा, असंभव है। ऐसा भी नहीं सिर्फ अपना कल्याण करे दूसरे का करे नहीं, ये भी असंभव है। जब भी हित होता है दोनों को एक साथ होता है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कुंदकुंज स्वामी लिखते हैं कि जिंद भगवान की पूजा और मुनि महाराज को आहार आदि दान देना अपनी शक्ति के अनुसार, यही श्रावक का धर्म है। सम्मा इट्ठी सावे, वह श्रावक समदृष्टि है, धर्मी है और मोक्ष मार्ग में रत है, अर्थात कर्म से मुक्ति के मार्ग में रत है, कल्याण के मार्ग में लीन है। वह भी आज नहीं तो कल समस्त कर्मों के बंधन को नष्ट करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकेगा। महानुभाव, आप सभी लोग भी अपनी शक्ति के अनुसार ज़्यादा नहीं तो 2 कार्यों को अवश्य करें। भगवान की, प्रभु परमात्मा की पूजा करें और साधु संतों को आहार आदि दान दें। यही श्रावक के लिए कल्याण का मार्ग था, है और आगे भी रहेगा। ये 2 कर्तव्य का पालन श्रावक नहीं करता है तो कल्याण मार्ग का पथिक वह नहीं बन सकता। आप सभी कल्याण मार्ग के पथिक बने, मैं आपके प्रति ऐसी मंगल भावना भाता हूँ। और इसी मंगल भावना के साथ अब हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।